हरिगिरी धाम पथ पर शिव भक्तों के स्वागत को सजा जय मंगला टूरिस्ट ढाबा, सात्विक भोजन व ताजे गन्ने के जूस की खास व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे मिथिलांचल और बेगूसराय जिले में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। गढ़पुरा स्थित प्रसिद्ध हरिगिरी धाम में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु पैदल और विभिन्न वाहनों से रवाना हो रहे हैं। इसी क्रम में मंझौल के महुआ मोड़ स्थित जयमंगला टूरिस्ट ढाबा श्रद्धालुओं के स्वागत और उनकी सेवा के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया। ढाबा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। हर वर्ष सावन के दौरान हरिगिरी धाम जाने वाले हजारों कांवड़िया इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। लंबी पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ, शुद्ध और सात्विक भोजन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसी ध्यान में रखते हुए जयमंगला टूरिस्ट ढाबा ने इस बार विशेष तैयारी की। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए बिना लहसुन और प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध रहेगा, जिसे व्रत एवं पूजा पाठ करने वाले शिव भक्त निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कर सके। निरंजन जी, सावन का पहला सोमवारी है कल। सावन के में गढ़पुरा हरिगिरी धाम जाने के लिए हजारों यात्री इधर से जाते हैं। आपके ढाबा पे क्या व्यवस्था है यात्रियों के लिए? हमारे ढाबा पर यहाँ पर लहसुन प्याज का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ये शुद्ध शाकाहारी रहेगा। जैसे पनीर आइटम में भी लोग खाएंगे तो बगैर लहसुन प्याज का और संघा नमक युक्त खाएंगे। अच्छा जी। उसके बाद फिर गन्ने का जूस उपलब्ध हो जाएगा, ताज़ा गन्ने का जूस, स्पंज उपलब्ध हो जाएगा, कुल्हड़ चाय उपलब्ध हो जाएगा, ठंडा पानी उपलब्ध हो जाएगा। और हम लोगों के लिए कुछ दवाई इमरजेंसी में, जैसे कि बुखार है, देह हाथ में दर्द है, ये सब कुछ दवाई भी पास में रखे हैं। दवाई अपने तरफ से है या पैसे? वो निःशुल्क है। दवा निःशुल्क है। बाकी रेस्टोरेंट का जो व्यवस्था है वो अलग है। व्यवस्था हुआ है, जैसे कि चाय पानी चलाते हैं तो चाय में कहीं कोई ऐसा नहीं रह जाता है जो लोग मैंने सेवा दिए नहीं दिए, उसमें खास कोई मायने नहीं रखते चाय। अच्छा जी, इसमें कोई मायने नहीं रखते। अच्छा निरंजन जी, हमको एक चीज़ बताइए, सावन के महीना में गढ़पुरा हरिगिरी धाम सिमरिया से लगभग कितने लोग जाते हैं? देखिए, जैसे कि आज मैंने सोमवारी में भी बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि फिर 3 तारीख का एक लगपचे पड़ रहा है। अच्छा। जो हम लोगों का पर्व होता है। अच्छा। और खास करके महिलाओं का जो पर्व होता है लगपचे, जिसको हम नाग पंचमी कहते हैं। अच्छा। तो नाग पंचमी लेकर के कुछ कम बम होंगे। अच्छा। फिर उसके बाद 3 सोमवारी, फिर दूसरा सोमवारी होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन तीसरा और चौथा सोमवारी को मैंने प्रत्येक सोमवारी में हम कहते प्रत्येक रविवार को कम से कम 3-3 लाख मैंने बम जाएंगे जल चढ़ाने के लिए पैदल, कम से कम तब 2.5-3 लाख प्रत्येक रविवार। शिवरी पुल से लेके जी हरिगिरी धाम तक जी बम के लिए खाने का व्यवस्था मेरे समझ से सिर्फ एक यही रेस्टोरेंट जी है। जी जी मैंने खाने का कहीं व्यवस्था नहीं, यहाँ से लेकर गढ़पुरा तक की मैं बात करूँ। अच्छा निरंजन जी, जंगल में आपको रेस्टोरेंट खोलने का सीख कहाँ से मिला? ये तो मैंने जगत जननी माता जयमंगला की कृपा है और बाबा हरिगिरी धाम का कृपा है। मेरा सपना ही यही था, जो लोग टूरिस्ट आवे, और यहाँ पर हम सर 20 साल से सेवा कर रहे हैं। हाँ, जब से हरिगिरी धाम का मेला शुरू हुआ है, हम लोगों का कैंप यहाँ रहता था। तो यहाँ पर जैसे बारिश हो जाती थी, उस समय सब चीज़ रहने के बाद बहुत घुटन होती थी। तो ये माँ के नाम से ही ढाबा है, माँ जयमंगला टूरिस्ट ढाबा जो है इस जंगल में, और ये माँ के नाम से, और ये टूरिस्ट ढाबा है, और माँ की कृपा है सर, आप लोगों का कृपा है। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिलेगी। विशेष मैंने ये श्रद्धालुओं के लिए ही टूरिस्ट ढाबा ही है। ढाबा के संचालक निरंजन सिंह ने बताया कि सावन के पूरे महीने श्रद्धालुओं की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को घर जैसा स्वाद और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि हर श्रद्धालु संतुष्ट होकर आगे की यात्रा कर सके। उन्होंने बताया कि भोजन के अलावा ताज़ा गन्ने का जूस, गर्म चाय, स्पंज, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड पेयजल तथा अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई।
गर्मी और उमस भरे मौसम में लंबी दूरी तय कर रहे श्रद्धालुओं के लिए गन्ने का ताज़ा जूस विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं चाय और अन्य हल्के नाश्ते की व्यवस्था भी पूरे दिन उपलब्ध रहेगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ढाबे में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई ताकि किसी भी श्रद्धालु को भोजन या अन्य सुविधाओं के लिए अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और साफ सुथरे वातावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया। संचालक का कहना है कि सेवा भाव ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है और सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। महुआ मोड़ स्थित जय मंगला टूरिस्ट ढाबा हरिगिरी धाम जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण वर्षों से यात्रियों और श्रद्धालुओं के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले यात्री भी यहाँ रुककर भोजन एवं विश्राम करते हैं। सावन के अवसर पर ढाबे की विशेष तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए और भी सुविधाजनक साबित होंगी। निरंजन सिंह ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि वो सावधानी पूर्वक यात्रा करें, यातायात नियमों का पालन करें और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते समय स्वच्छता एवं अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने कहा, जय मंगला टूरिस्ट ढाबा का पूरा परिवार श्रद्धालुओं की सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहेगा और हर आगंतुक का आत्मीय स्वागत करेगा। सावन की पहली सोमवारी को लेकर हरिगिरी धाम जाने वाले मार्ग पर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे पावन अवसर पर महुआ मोड़ स्थित जय मंगला टूरिस्ट ढाबा श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य, शुद्धता, सेवा और आत्मीयता का संगम बनकर तैयार है। यदि आप भी हरिगिरी धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं तो रास्ते में यहाँ रुककर सात्विक भोजन, ताजगी और बेहतर आतिथ्य का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।